मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं सुशील चौधरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुलिया से आपके लिए मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास सेकंड लेके आया हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो क्लास 2 से शुरू कर लेते हैं हम लोग, 1 डिजिट की, 2 डिजिट की। तो यहाँ पे हम 1 डिजिट को लेके शुरू करेंगे कि अभी जस्ट बच्चे क्लास 1 से क्लास 2 में आए हैं। तो इससे पहले बच्चे फेमिलर होते हैं एडिशन के लिए, मींस एडिशन पे उनको काफ़ी मास्टरी होती है, काफ़ी अच्छी तरह उनको कंसेप्ट क्लियर होता है ये सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि ये रेपिटेशन ऑफ एडिशन है, रेपिटेशन ऑफ एडिशन, क्योंकि एडिशन से ये कंसेप्ट लिया गया है। तो हम ऐसे कहते हैं कि अगर बच्चे के साथ हमने कोई एक्टिविटी करनी हो तो हम लोग एक बॉल ले लेते हैं, एक बॉल, इस बॉल में हमने टॉफीज डाल ली, टॉफीज हैं से हमने इसके बीच 10 टॉफीज डाली हुई। हम बच्चे को ही कहेंगे कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हर एक बच्चे को 2-2 देनी है। तो उसने दिया फर्स्ट बच्चे को 2 टॉफीज़, फिर दूसरे बच्चे को अगेन 2 टॉफीज़, तीसरे बच्चे को फिर 2 टॉफीज़, फिर चौथे बच्चे को 2 टॉफीज़, फिर 5वें बच्चे को 2 टॉफीज़। अब इसी को अगर हम इंट्रोड्यूस करें बच्चों में कि ये 2 टॉफीज़ हैं, 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 तो हमारे पास 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स फर्स्ट बच्चे को 2, सेकंड बच्चे को 2, थर्ड बच्चे को 2, फोर्थ बच्चे को 2, फिफ्थ बच्चे को 2। तो अब 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 और 2 10। अब बच्चे को बताने के लिए कि हर बच्चे को हमने कितनी टॉफी दी, 2, कितने स्टूडेंट्स थे, 5, 5 × 2 = 10। फिर इसी तरह से हम लोग इसको दूसरी तरह कर सकते हैं कि अगर वो एक बच्चे को 5 टॉफीज़ देता, फर्स्ट बच्चे को 5, सेकंड बच्चे को अगेन 5 देता, तो टोटल टॉफी कितनी होगी, 10। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 × 2 = 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 5 = 5 × 2। तो इसका मतलब ये कम्युलेटिव है। ये बच्चों को अभी तो नहीं कम्युलेटिव का समझ आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में इंट्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बच्चे को समझ दिलाने में मुश्किल होगी। इसी को लेके हम थोड़ा सा आगे करते हैं, एक बच्चे को गार्डन की एक्टिविटी कराते हैं कि बच्चे को हम गार्डन में ले जाते हैं। गार्डन में नॉर्मली जो गार्डनर होता है वो क्या करता है कि ट्रीज़ बनाता है। ट्रीज़ जो उसने प्लांट किए होते हैं वो ऐसे वाले होते हैं, रोज़ में लगाए होते हैं, ये रोज़ और कॉलम में हैं। तो ये बच्चे के लिए हमने कहा कि ये बच्चा है, तो इसने काउंट किया कि एक रो में उसके पास 4 थे, और यहाँ पे फिर दूसरी रो शुरू हो जाती है ट्रीज़ के लिए, इसमें भी 4 थे, थर्ड रो में अगेन 4, अब हम बच्चे को कहते हैं कि ये जो रोज़ और कॉलम्स थे, एक तरफ 3 हैं और दूसरी तरफ 4 हैं। बच्चे को काउंट करने के लिए कहेंगे कितने हो गए, तो बच्चा इनको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा कहेगा 12, बट इसने बहुत टाइम लिया काउंट करने में। तो अगर हम यही बच्चे को बताएं कि इसमें जितनी रोज़ में है उतनी कॉलम्स के हिसाब से है, तो रोज़ इंटू कॉलम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो बच्चे को हम यहाँ टेबल का कंसेप्ट दे देंगे कि चाहे 4 का टेबल हम 3 तक पढ़ें तो तब भी 12 आ जाएगा, या 4 का टेबल 3 तक करें तब भी आपके पास 12 आ जाएगा।
इसको एक और एक्टिविटी से भी आप बच्चे को करा सकते हो, क्योंकि सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको जितनी ज़्यादा एक्टिविटी कराओगे उतना वो इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज थी? 3, तो 3 रोज हैं तो हम 3 लाइंस लगा लेते हैं। फिर कॉलम कितने हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4। अब जितनी लाइंस इंटरसेक्ट की उनके ऊपर डॉट कर लो, काउंट करते जाओ। अब बच्चा जब काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बच्चे ने फिर काउंट किया तो 12। फिर जब बच्चा इस तरह से कर लेता है तो हमें बच्चे का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो सेकंड क्लास के बच्चे घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्लास में आके या फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये क्लास सेकंड के बच्चों के लिए था। अब मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें से और क्वेश्चन ऐड कर दो ताकि बच्चा अच्छी तरह प्रैक्टिस करे, और दोनों तरह से इसको कराइएगा, एक्टिविटी करा के भी और टेबल से भी। बाय स्टूडेंट्स, हैव